भारतीय वुमेन फ्रंट जिंदाबाद, भारतीय वुमेन फ्रंट जिंदाबाद, भारतीय वुमेन फ्रंट जिंदाबाद, भारतीय वुमेन फ्रंट के वास्ते, भारतीय वुमेन फ्रंट के वास्ते, भारतीय वुमेन फ्रंट का बुलंदबाज, भारतीय वुमेन फ्रंट का बुलंदबाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नफाखोर मुनाफाखोर, नफाखोर मुनाफाखोर, मानववाद को लाना है, मानववाद को लाना है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। मजमे में करो विचार, उसके मजमे में करो विचार। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। एकता का राज चलेगा, एकता का राज चलेगा, एकता का राज चलेगा। फ्रंट जिंदाबाद, 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 भारतीय मोबिल फ्रंट जिंदाबाद, 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 आलम आलम अंसारी जिंदाबाद, 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 भारतीय मोबिल फ्रंट की वास्ते, भारतीय मोबिल फ्रंट के बुला मोबिल फ्रंट मेरा एक पार्टी है। देश विदेश हर जगह हम लोग पद यात्रा करते हैं, हर यात्रा करते हैं। पाटलिपुत्र से हम लोग अपनी अररिया के लिए जा रहे हैं, ट्रेन हम लोग का आ रहे हैं। पाटलिपुत्र से हम लोग का ट्रेन खुल रहा है, हम लोग अररिया के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कल हम लोग का पार्टी की मीटिंग है अररिया में। भारतीय मोबिल फ्रंट के मेरा नाम आशा यादव, मेरा नाम भारतीय मोबिल। मैं गुलाम मुस्तफा अंसारी भारतीय मोबिल फ्रंट का युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी पाटलिपुत्रा से हम लोग यहाँ से 20 आदमी अररिया के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कल 27 नवंबर 2023 को भारतीय मोबिल फ्रंट का स्थापना मोबिल फ्रंट पार्टी के स्थापना दिवस में पटना से पाटलिपुत्र अररिया के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। डॉक्टर महबूब आलम अंसारी कर रहे हैं। झंडा तोलन के बाद एक गीत होगी। भारतीय मोमिन फ्रंट का झंडा प्यारा, फहरे ऊंचा झंडा हमारा। भारतीय मोमिन फ्रंट का झंडा, भारतीय मोमिन का फ्रंट का झंडा प्यारा, फहरे ऊंचा झंडा, जो कभी ना झुकने वाला, जो कभी ना झुकने वाला। तीन नाम से बनी है भारतीय हिंदी भाषा, जो राष्ट्रीय का पहचान करता, जो हिंदू का भाषा, जो सच्चाई पर चलते हैं, अंग्रेजी भाषा, जो सामने से लड़ने लादाना बांध को कहाँ से हटाए, जिसने संधिवाद बनाए, हिंदी वास्ते दुखी मना।
ऊपर काला क्रांति वाला, नीचे उजला शांति वाला, अभ्यास अत्याचार को रोकने वाला, अंधकार को निकालने वाला, प्रकाश को फैलाने वाला, भारतीय मूवमेंट का झंडा हमारा, बड़े ऊंचा झंडा हमारा, जो कभी ना झुकने वाला, जो कि हम ईमानदारी के साथ अररिया को बनाने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे और इसीलिए पार्टी ने इनको टिकट देने का भी ऐलान कर दिया है और जो तीसरा मोर्चा है वो भी इनको समर्थन दिया है। इनको भी मैं बहुत बहुत सलाम करता हूँ। अब क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और यहाँ जो समस्या की बातें हो रही है, इस समस्या को के कारण को हम लोगों को जानना है। आज हम लोग आप लोगों के बीच में पार्टी के 28वां साल शुरू हुआ है और इस अवसर पर आप लोगों से मिलने जुलने के लिए हम लोग आए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि हम सब गरीब लोग एक साथ बैठकर विचार कर रहे हैं कि आजादी 75 साल हो चुका है और आज सबसे पहले मैं लकुनमा गांव के गरीब गुरबा कमजोर असहाय लोगों को सलाम करता हूं। साथ ही इस विकट परिस्थिति में जो हमारे साथी पटना से चलकर आए उनको भी हम सलाम करते हैं और खासकर जो अररिया जिला का के सदर है, हमारे अध्यक्ष हैं अब्दुल रशीद साहब और उपाध्यक्ष हैं मजीद साहब और केदार जी और लोग हैं, इन लोगों को भी सलाम करते हैं। और जो आपके इस आज वो आजादी अधूरी नजर आ रही है। इतनी आजादी मिलने के बाद अगर रोड नहीं बन पाया, नल नहीं लग पाया, गरीब लोगों का झोपड़ी से ईंट का मकान नहीं बन पाया, गांव में रोशनी नहीं आया, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं बना, चिकित्सा के लिए चिकित्सालय नहीं बना, तो इसका दोषी हम तमाम लोग हैं। इसलिए दोषी है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमने संविधान दिया और संविधान में ये राजा का बेटा हो चाहे एक गरीब का बेटा हो, सबका अधिकार एक दिया। जब हमको अधिकार एक मिला है तो हमको अपने अधिकार को भी प्राप्त करने के लिए एक होना पड़ेगा। कानून से यहाँ के जनताओं का लूटिंग नहीं किया है। फर्क इतना है, किसी को बंदोबस्ती लिख दिया, लूट के कोई खा रहा, किसी का रसीद है, जमीन कोई भोग रहा, किसी का जवाला है, जमीन कोई भोग रहा, किसी का खजान है, उसको लापता कर दिया, किसी का खजान रिकॉर्ड नहीं मिलता, जिसका जमीन है उसको लगा दिया जाता। मंत्री के लोगों को जानकारी बात दिया मेरे सामने कि मंत्री के लोग बहुत सारे अररिया के हैं जो जमीन हड़प करने के लिए एससी के लोगों को धमकी देता है, एससी के लोगों को धमकी देता है, ये मेरी जमीन है। जब उसे कागज पूछा भैया आपकी जमीन है, कागज दिखाइए, हमको अधिकार देखिए, जमीनें लेना है, आप गरीब लोग हैं, नया बेची के साथ हमको जो पैसा लेना दीजिए, लेकिन हमको जमीन जो दीजिएगा कागज से दीजिएगा, उसको कागज नहीं दिखाऊंगा। जमीन तुमको लिखवाना है, जमीन लेना तो पैसा लाओ, वरना यहाँ से भाग। अब ये कहाँ का सवाल है भाई? लड़की हो रहा है, ब्याह हो रहा, लड़का है, शादी हो रहा, ये कहाँ का सवाल है? ये धोखाधड़ी का काम मंत्री संतरी के लोग भी कर रहे हैं।
पूरा नहीं किया जा रहा। यहाँ से लेके कमिश्नर पुणे तक प्रॉब्लम आता है। यानी सरकार के लोग बैठकर सिर्फ करप्शन करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। और अभी देखिए आप लोगों के सामने नागरिकता का क्वेश्चन आ रहा, कल आपको एनआरसी का क्वेश्चन करेगा, क्या क्या कार्ड दिखाइए। आप देश में रहते हैं, नागरिकता का कार्ड दिखाइए। नागरिकता में जोड़ने का काम चल रहा है। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई कान खोल के सुन लीजिए, लेकिन एक समाज में नहीं आया, गांव में नहीं आया, मेंबर में नहीं आया, मुखिया में नहीं आया, न एमएलए बोल रहा है, न एमपी बोल रहा है। आपका नागरिकता बनाने का अभियान चल रहा है ताकि इस जनता को जागरूक किया जाए। आप देश में रहते हैं जिसका नागरिकता नहीं बना है, यानी पहचान पत्र नहीं बना है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है, उसको कोई आगाह नहीं किया जाता है। वो अंग्रेज ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन का नाम जबकि जनरल पब्लिक को मालूम नहीं, नामे बता देंगे तो कोई भी आदमी आके बताइए। लक्ष्मी जी को बोलाइए। और इसीलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि ऋषिदेव लक्ष्मी जी, लक्ष्मी ऋषि और लक्ष्मी ऋषिदेव जी को यहाँ के भावी प्रत्याशी विधानसभा, यहाँ से विधानसभा का चुनाव इस पार्टी से लड़े थे। आप लोगों ने उन्हें वोट दिया था और वोट इतना दिया था कि हमको पूरे जो बिहार के चुनाव में प्रत्याशी करा थे उससे कहीं ज्यादा वोट आपने दिया। तो हम लक्ष्मी जी को भी चाहते हैं कि आए और इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन हमारे वरीय अधिवक्ता, जिनको आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग के लिए क्या हुए हैं, और इस कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। अररिया जिला आपका ये जिला है, और क्योंकि मैं पटना में रहता हूँ और अररिया आने का बहुत सपना कि मैं गांव को नजदीक से देखूं। देखने का मतलब ये है कि यह जिला में क्या ऐसा अच्छाई है कि गरीबी के बावजूद भी बड़े बड़े पदों पे लोग हैं। अभी जिस गांव से आ रहा था उस गांव के विधायक भी हैं और उसी गांव के मंत्री भी हैं, रास्ते में पड़ता है। तो इस अररिया जिला में घुमाने के लिए हमारे पटना विश्वविद्यालय के मेरे बड़े भाई, क्योंकि हम पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, अब तो खत्म हो गया, और कॉलेज में जब पढ़ते थे यहाँ आएगा और अपना काम करेगा। तो हम लोगों को इस बात को समझना है कि गरीब लोग जो भगवान पर भरोसा काम छोड़ देते हैं, सभी लोग इस बात को जाता है। इसको जो हम लोग को अपने स्तर से हम लोग भगवान बन के गरीबों का काम करें, और इसी में जो है एक गरीब का उत्थान होगा, गांव का उत्थान होगा, पंचायत का उत्थान होगा, ब्लॉक का उत्थान होगा, एवं प्रकार से हमारा बिहार का भला होगा। दूसरी बात रही हमारा ब्लॉक का काम, तो ब्लॉक में भी यही सिचुएशन है। हमारा जमीन जायदाद वाला काम सबसे ज्यादा उलझा हुआ मैटर है। इस क्षेत्र में जमीन के मैटर में जाइएगा तो सबसे ज्यादा उलझा हुआ केसेस आपको रानीगंज ब्लॉक में ही मिलेगा। और प्राय गरीब लोगों का जमीन को अभी भी बड़े लोग दखल करके जोत रहे हैं, कर रहे हैं। गरीब लोगों का लाल कार्ड बना है या किसी तरह से किसी जमाने में भूमि दान के तौर पर डॉक्यूमेंट बना था, उसको लोग ध्यान नहीं देने की वजह से और सहायता नहीं मिलने की वजह से वो जो है नहीं करना है। और गरीबी को हम लोग को मिलकर एक बोल के अत्याचार को मिटाना है। इसलिए दीदी हम लोग को एकता होना है और कदम से कदम मिलाकर चलना है, तभी यहाँ गरीब दूर होगा और अत्याचार को मिटाया जाएगा। इसलिए हम अपना गीत 2 शब्दों में गाते हैं और बता रहे हैं। अरे देशा के हाल भैया, देशा के हाल भैया, काका हम बताए। आवा भैया आवा दीदी, देश
के बचाओ, आवा भैया आवा दीदी देश के बचाओ, देश के हाल भैया बताओ, आवा 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 भैया देश के बचाओ, आवा दीदी आवा भैया देश के बचाओ, बेटा चीन माई नहीं भाई चीन भाई में, बेटा चीन माई नहीं भाई चीन भाई में, जब जमीन खातिर लड़े भाई भाई, हमारे संपत्ति खातिर लड़े भाई भाई, कतना से कही हमा, कतना से कही हमा, काका हम बताए, आवा भैया आवा दीदी देश के बचाए, आवा भैया। थाना बौसी के अंतर्गत आप लोगों के सामने ये आए हैं पटना से हमारे साथीगण, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वे लोग आए हुए हैं आप लोगों के सामने में, जो कि भारतीय मोमिन फ्रंट को समझाने के लिए। आज तक बिहार में 33 वर्ष हो चुका है, लेकिन बैकवर्ड का ही मुख्यमंत्री बना है, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। इसीलिए हम लोग ऐसा काम करें, एक संगठन में उतर करके हम लोग इसका काम करें कि जो हम लोगों को सही रोजी रोटी मिले और सही पढ़ाई लिखाई। सरकार हम हमेशा धोखा दे रही है कि बेरोजगार नौजवानों को काम दो, बेरोजगारों को भत्ता दो, वृद्धा पेंशन दो, नगरा विभाग जो भी है मांगा। आज देखिए जो मजदूर के बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, कितना बिल्डिंग आज पड़ा हुआ है, लेकिन वह सोने के लिए भी नहीं मिलता है। ऐसा आपका सरकार है, सरकार आपका निकम्मा है। 30 वर्ष से मुख्यमंत्री बना है इस बिहार में खाली बैकवर्डों का, लेकिन आप मतलब साधन नहीं है, आने में कराने जाने के लिए रोड भी नहीं है। आप बोले कि ठीक है, किसी को जब वोट मांगने के लिए आता है तो उसको वोट नहीं देना, उसी टाइम में तो बुढ़ा क्यों नहीं रहे, सबको प्रमाण करता है कि दीदी हमको वोट दे दो, आपको काम करेंगे। जिसका बिंदास चीज नहीं होता है उसको भी बिंदास चीज भी दिला देंगे, जिसको मतलब अधीन नहीं है और जिसका राशन कार्ड नहीं है उसी को भी बना देंगे। पहले हमको वोट दो तो हमको वोट दो, उससे वोट आता है वो भी आपको बहन कहेगा, बेटी कहेगा, प्रणाम करेगा, पैर में छू करके प्रणाम करेगा। उस टाइम में तो खूब मजेदार से वोट ले लेता है, ठीक है, और काम जब होता है तो देखने वाला कोई नहीं आता है। और मैं हम लोग अभी 10 वर्ष हम लोग को 5 में जीत रहे, अभी तक में हम लोग को तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है। और बदल ही हो गया, सब आदमी जब आप बोलिएगा तो बोलेगा कि ऊपर से देगा तब ना आपको देंगे। अभी भी मीरावती अभी तो जाने के लिए तो अभी तो ठीक है, बरसाती टाइम में मीरावती जाने के लिए भी प्रोग्राम नहीं होगा, इतना पानी जो आता है उसकी क्या बोलेगा कि आप बना लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब क्या है कि काली रूप, दुर्गा रूप, सरस्वती रूप धारण करता है, लेकिन वो महिला ऐसा किया कि सारा के मार के जब घर से निकल गया तो उसको इंदिरा गांधी नहीं अपना हाथ से गिरफ्तार कर सका। वो महिला देश के कैसन था, गरीब से गरीब नहीं है हम, अपना मन के अमीर है। गरीब यदि चाहे तो जब भीख मांगे है उसको हम कुर्सी पर ले जाकर बैठा दो, लेकिन गरीब जब चाहे तो कोई राजा है, जब हम अच्छा लगे तो कुर्सी चढ़ा करके कुर्सी सत्तर के नीचे बैठा दो। वोट है गरीब के दिया है महाराजा के, तो खुलम यदि जब ऐसा कर सकता है देश में अपना पति के, इंदिरा गांधी उसको भी लोग सरकारी उसको वेतन मिलता था, तो हम लोग क्या है देश में जब इतना अत्याचार हो रहा है तो हम लोग
विभाग के होना चाहिए